नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डी के गुरुजी स्टडी पॉइंट में। आज की शॉर्ट की डिक्टेशन की स्पीड होगी 80 वर्ड प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। डिक्टेशन स्टार्ट। सभापति महोदय, कालीन के उद्योग में बाल श्रमिकों पर ध्यान इसलिए जाता है क्योंकि कालीनों का निर्यात हो रहा है, परंतु एक गरीब देश के लिए यह ज़्यादा आवश्यक होगा कि वह अपने सीमित साधनों को और अधिक खतरनाक उद्योगों में, जिनके उत्पाद चाहे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जा रहे हों, काम कर रहे बच्चों के पुनर्वास के लिए लगाएं। व्यापारिक प्रतिबंधों से निपटने के लिए देश को अभी अपनी विकास संबंधी प्राथमिकताओं को पुनर्व्यवस्थित करना पड़ेगा, चाहे इससे उन्हें आर्थिक और सामाजिक हानि होती हो। वास्तव में प्रक्रियाओं पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय पारिस्थितिक संतुलन की समूची संकल्पना बाहरी हस्तक्षेप को ही मान्यता प्रदान करती है। यह एक प्रकार का हरित साम्राज्यवाद है। पर्यावरणीय प्रभाव परिवर्तनीय या अपरिवर्तनीय हो सकते हैं। वे राष्ट्रीय सीमाओं तक भी सीमित हो सकते हैं या इनसे बाहर तक भी हो सकते हैं। पैराग्राफ। हमारा विश्वास है कि परिवर्तनीय प्रभावों का अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर अनुचित प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि वास्तव में वे उन राष्ट्रीय प्राथमिकताओं का प्रतिबिंब होते हैं जो कोई देश आर्थिक और सामाजिक विकास के मार्ग में अपने लिए तय करता है। इसी प्रकार पर्यावरण संबंधी वे प्रभाव जो अपनी राष्ट्रीय सीमाओं के भीतर ही सीमित होते हैं, वे उन्हें देशों की चिंता का विषय होने चाहिए और उन्हें ही अपनी नीतियों के अनुसार इनसे निपटाना चाहिए, और यह उनकी प्रौद्योगिकी और वित्तीय क्षमताओं के अनुरूप होने चाहिए। इससे भिन्न कार्य न केवल उसकी राष्ट्रीय प्रभुसत्ता में बाधक होगा, बल्कि व्यवस्थागत संरक्षणवाद को भी बढ़ाएगा। पैराग्राफ। जब पर्यावरणीय प्रभाव राष्ट्रीय सीमाओं के बाहर भी हो तो प्रभावित देशों को इस बात का अधिकार भी हो और उनका यह कर्तव्य भी है कि अपने व्यापक हित की रक्षा करें, परंतु अप्रतिबंधित एकतरफा कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रणाली को बुरी तरह गड़बड़ा सकती है। हमें अपने देशीय कानून को बाहर के देशों पर थोपने की प्रवृत्ति को रोकना होगा। वास्तव में जब स्पष्ट रूप से सीमा के बाहर प्रभाव के मामले हों तो ऐसे मामलों को सही बहुपक्षीय तंत्र द्वारा निपटाया जाना चाहिए। एक सही बहुपक्षीय तंत्र की पहुंच प्रतिभागी
देशों की भौगोलिक तथा विकासात्मक छवि में विश्वव्यापी होनी चाहिए और ऐसे सभी मामलों को अत्यधिक सावधानी से तथा व्यापक सहमति के आधार पर निपटाया जाना चाहिए। उत्पाद मानक भी प्रभावी रूप से व्यापारिक बाधा बन सकते हैं। फुल स्टॉप। अगर आपको डिक्टेशन पसंद आई हो तो सब्सक्राइब और लाइक करिए। धन्यवाद।